हमारे नज़दीक उर्स करना, उर्स मनाना, उर्स की तकरीबात का इंतज़ाम करना ये फ़र्ज़ भी नहीं, ये वाजिब भी नहीं। हमारे नज़दीक ये मुस्तहब है। और मुस्तहब अमल वो होता है जो करें तो अल्लाह अपने फजल से अजर व सवाब अता फरमाता है, और अगर कोई शख्स नहीं करता तो ना करने की वजह से वो गुनाहगार भी नहीं होता है। बात समझ रहे मेरी? क्योंकि हम पे जो शिर्क व बिदअत के फतवे लगते हैं ना, उसकी दो बुनियादी वजह, या हम मिलाद मनाते हैं अपने आका का, और या बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं। नमाज की वजह से फतवा कोई नहीं, रोजे की वजह से फतवा कोई नहीं, हज की वजह से फतवा कोई नहीं, दाढ़ी दस्तार की वजह से फतवा नहीं है। या मिलाद पे है, इसाले सवाब पे, या उर्स पाक पे, इसलिए हम पे ये फतवे लगते हैं। तो हमारे नज़दीक फतवा जो भी लगाए हमें इससे कोई जो है गरज नहीं, लेकिन हम इसको क्या समझते हैं? हमारे नज़दीक मिलाद हो या उर्स पाक हो या इसाले सवाब हो, हम इसको मुस्तहब समझ के करते हैं, और करने से सवाब है, ना करने से बंदा गुनाहगार नहीं होता। अगर ये बात समझ आ गई तो मैं अगली बात करूं। नहीं तुसा हाले भी नहीं बोले, गोडे भी सीधे कर लो जरा, सही बिल्कुल ताज़ा दम बवो, तो फिर मेरी गल सुनो। अगर ये बात समझ आ गई, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे नज़दीक उर्स की, मिलाद की, साले सवाब की शरई हैसियत क्या है, तो हम क्या कहेंगे? मुस्तहब है, करें तो अल्लाह अजर देता है, ना करें तो गुनाहगार नहीं होता। नमाज फर्ज है, ना पढ़े तो गुनाहगार है। हज जो है साहब इस्तात वलिल्लाहि इलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्ता इलैहि सबीला, अगर साहब इस्तात हज नहीं करता तो गुनाहगार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, अगर आकिल बालिग हो बगैर शरई उज़र के रोजा ना रखे तो बंदा गुनाहगार है। बंदा, जवाब दीजिए, बंदा गुनाहगार है। रोजा ना रखे गुनाहगार है, हज ना करे गुनाहगार है, ज़कात ना दे तो गुनाहगार है। मगर आज उर्स में नहीं आया तो अजर से महरूम है, गुनाहगार नहीं है। हो सकता है कि करीब का ना आया हो, दूर से आ गया हो, तो ना आने से अजरो सवाब हासिल नहीं कर सकेगा, मगर गुनाहगार नहीं है। ये बात समझ आ गई? अब अगली बात समझिए कि जब किसी अमल के ना करने की वजह बदल जाए तो शरीयत में हुक्म बदल जाता है। किसी अमल के ना करने की वजह बदल जाए तो हुक्म है। बोलो ना यार, मैं पंजाबी च बोला फिर समझोगे। अगर किसी बंदे दे अमल दे ना करन दी वजह बदल जाए तो हुक्म बदल जाएगा। मैं मिसाल देना, मस्जिद च अजान हुंदी है, दो बंदे नमाज नहीं पढ़ते, हुण ना पढ़ने च दोवें बराबर ने, इंजी गल है। लेकिन दोनों नूं पूछो कि पहले नूं पूछो भाई जी तुसा नमाज क्यों नहीं पढ़ी, वो आखणगे शाह जी बस गफलत हो गई, सुस्ती हो गई, कारोबार करता रहा, वाई बीजी करता रहा, खेडदा रहा वा, ध्यान ही नहीं आया। हुण जेड़ा गफलत की वजह तो नमाज नहीं पढ़ता वो कौन है? गुनाहगार। दूजे नूं पूछो भी तू क्यों नहीं पढ़ी, वो माज अल्लाह कहंदा मैं जायज समझदा ही नहीं, मैं माज अल्लाह हराम समझना, मेरे नजदीक नमाज पढ़नी नहीं चाहिए। हुण जेड़ा बंदा गफलत तो नहीं पढ़ता वो कौन है? ते जेड़ा इनकार करे ना पढ़न च दोवें बराबर ने, मगर दोनों दे ना पढ़न दी वजह दा फर्क है, लिहाजा हुक्म विच फर्क होवेगा। याद रखना, जो वजह बदल जाए तो हुक्म बदल जाएगा। मैं जिहड़ी आया करीमा तुहाडे सामने तिलावत कीती, इहदा शाने नज़ूल समझो तो मसला हल हो जाएगा। किसे बंदे ते मुसलमान ते ऊंट दा गोश्त खाना फर्ज वाजिब नहीं, किसे सहाबी ते नहीं, ताबी ते नहीं, मेरे ते नहीं, तुहाडे ते नहीं, किसे बंदे ते ऊंट दा गोश्त खाना लाजम नहीं। मगर यहूदियां दे अंदर ऊंट दा गोश्त हराम है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला यहूदियां दे बहुत बड़े आलम जो दीन फैलदा पिया, इस्लाम फैलदा पिया, मेरे नबी दे नाम दे नारे बजदे ने पे, अल्लाह दा दीन, अल्लाह दी तौहीद, मेरे नबी दी खत्म नबूवत और रिसालत दा लोग इकरार करते ने पे, कलमा पढ़ते ने, मगर जेड़े दीन दुश्मन ने, जेड़े इस्लाम दुश्मन ने, जेड़े कुरान दुश्मन ने, जेड़े हक दे दुश्मन ने, जेड़े बातल दे तरफदार ने,
उन्होंने ये चीज़ पसंद नहीं, उन्होंने दिल तंग होंगे ने, सीनिया च उन्होंने जिहड़ा दर्द हुंदी है, वो चाहते हैं कि दीन नूं रोकिया जाए। वो बड़े हीले ते बहाने करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ियां साजिशां करते हैं, मगर उन्होंने कमलियां नूं पता नहीं कि फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। कई आए मेरे नबी दे दीन नूं रोकन वाले, मेरे नबी दे दुश्मन, मगर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, न उनका नामो निशान रहा, ना था ना रहेगा। फकत मेरे नबी का नाम कल भी ऊंचा था, मेरे नबी का नाम आज भी ऊंचा। बरफाना लका जिक्रत का है साया तुझ पर, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे ते सारे जमाने ही आला दस चढ़े, मिट गए मिटते हैं ते अगों भी जेड़ा जमेगा ना मिट जाएंगे आदा तेरे। जे अगर इजाजत दो तो मैं पढ़ दिया। हालांकि प्रिंसिपली लीगली या इखलाकी मॉरली भी मैनू तुहाडी इजाजत की जरूरत नहीं। जो किबला पीर साहब ने फरमाया तो मेरा नाम लिख के ते ना मैनू ऐलान करता है ना, तो होने का मतलब है इजाजत हो गई है। लेकिन मैं तुहाडे कोलों क्यों इजाजत लेना, ये असल च मैं इजाजत तुहानू देना पिया कि जो मैं पढ़ना है तुसां मेरे नाल पढ़ना, जिवें चुप करके बैठे हो इंज नहीं पैना। गल समझ आ गई? हुण भी सिर नहीं हिलाना, जुबान तो कहो हाँ जी आ गई। पढ़ोगे मेरे नाल, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हो, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। तो सामीने जी वकार मिलके मेरे नाल आखो, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा। ए मेरा बेटा इधर मेरा ध्यान मेरे अल करा, उच्ची मेरे नाल आखो, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे। कोई बंदा चुप करके ना बोले, बाबा से बुलंद मेरे नाल आखो, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। और ना मिटा है ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे करीमा अलैहिस्सलातो सलाम दा दीन फैलदा है पिया। कई साजिशां कई जड़ा लोग बहाने बना रहे ने, मगर हर साजिश नाकाम है, हर उन्हां दा हीला नाकाम होया। फिर उन्होंने फैसला किया कि माज़ अल्लाह उन्हां दे नजदीक नबी नूं केड़ा इलम है, नबी ते पढ़े ही नहीं, असीं आलिम लैके आउणे आ, नबी नाल मुनाजरा ही होवेगा, नबी नाल बहस होवेगी। माज़ अल्लाह साडा आलिम जितेगा, असीं आखांगे साडा नजरिया सच्चा, साडी फिक्र सच्ची, साडा मजहब सच्चा। उन्होंने ना बंदा लभ्या, उन्हें आख्या अब्दुल्ला बिन सलाम बंदे बड़े तगड़े ने, आलिम भी बड़े वड्डे ने, खानदान भी बड़ा यहूदियां चुच्चा है, बाप दादा सारे बड़े स्कॉलर्स ने, बड़ी उन्होंने फॉलोइंग है, बड़े मुरीद ने, लोगों के अंदर बड़ा एहतमाम है। उन्हें आख्या हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम नूं जनाब तैयारी करो, मुसलमानों के नबी नाल मुनाजरा करना है। आपने फरमाया मैं बिल्कुल तैयार, चलो चलने। मुख्तसर करना, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे नबी दी बारगाह पहुंचे, उधरों मेरे लजपाल नबी आ गए, मदीने दे ताजदार आए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम बैठे, जो नबी नूं वेख्या ना ते ना कोई तकरार कीता, ना कोई बहस की, ना कोई दलील दी, ना कोई हवाला दिता, सिर्फ पाक नबी नूं वेख्या ते वेंदियां सारी कलमा पढ़ लिया। वो जेड़े नाल लैके आए सो उन्हें कहा साडा तो हो गया बेड़ा गर्क, असां ते तब्दीली अगे लियानी सी ते आप ही तब्दील हो गए, ते लिहाजा करिए की। उन्हें आख्या अब्दुल्ला बिन सलाम एक ही तेनू ते लियांदा सी मुनाजरा कर, ये मुसलमाना दे नबी है, कोई बहस कोई दलील कोई हवाला कोई तुरैया ज़बूर अंजील दियां आयतां, पर मैं की पुछदे पै जरा सोहणे अल वेखो ते सही। उन्हें आख्या अब्दुल्ला बिन सलाम असी रोज वेखने आ। उन्हें आख्या तुहानू फिर सोहना नजर ही नहीं आया। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकबी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक की किस्मत में कहां दीदार किसी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। उन्हें क्या अब्दुल्ला बिन सलाम देखो, आपने मैं देखो, उन्हें क्या रोज मैंने फरमाया नहीं, जहालत ते बुगज ते हसद
इस नजर नाल वेंदे हो। मैं तौरात पढ़ी है और हमेशा मैं बच्चियां के भी स्पेशल अर्ज करना, जदों दुआ मंगो सिर्फ इलम दी ना मंगो, इल्मे नाफे दी मंगया। या अल्लाह ओ इलम दे जेड़ा मेरे वास्ते नफावंद हो। ऐसे लोग कई इलम दे बोझ थले मर जाते हैं, हिजाब अकबर बन जाता इलम, मगर इलम होवे ते अब्दुल्ला बिन सलाम वर्गा। आपने फरमाया उन्हें कि अब्दुल्ला बिन सलाम तो तानू ते नबी नाल मुनाजरे वास्ते लेके आया, कोई दलील दें दे तौरात पढ़ दे। आपने फरमाया ना ना, मैं अगे तौरात ज़बूर अंजील पढ़ी हुई है, उस किताबां दे अंदर एक आखिरी नबी दा जिक्र है जिदा चेहरा वद्दुहा होवेगा, वल्लैल जुल्फा माज़ागुल बसर दा काजल, हामीम दे कुंडल होवणगे। और मेरा नबी जिहड़ा सच्चा आखिरी नबी होवेगा, मक्के पैदा होवेगा, मदीने हिजरत करेगा, ला मकान दी सैर करेगा। वो जड़ियां निशानियां मैं तौरात अंदर, ज़बूर अंदर, अंजील अंदर पढ़ियां ने, अज मैं उस नबी विच निशानियां वेख लईयां ने। तुसी भी वेखो दा तर्जुमा इंज करने आ, वेखो किड्डा सोहना माही वेखो किड्डा सोहना माही ये ओए नाले लाड़ा जन्नतां दा, नाले अरशां दा राही सारे कवाजो के मेरे नाल आखो वेखो किड्डा सोहना। पढ़ो जी उच्ची मेरे नाल आखो वेखो किड्डा सोहना। ध्यान भी मेरे अल नहीं अगे नहीं बईदा, वेखो किड्डा सोहना। पढ़ना पैने नाल वेखो किड्डा सोहना माही वेखो किड्डा सोहना। अल्लाज़ीना आतैना उमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम, वेखो किड्डा सोहना माही ये बद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, वेखो किड्डा सोहना माही नाले लाड़ा जन्नतां दा, नाले अरशां दा राही ये। आपने फरमाया मैं जो नबी च निशानियां वेख लिया ने, एडा सोना एडा चमकदार चेहरा किसे झूठे दा हो ही नहीं सकदा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने मेरे नबी दा कलमा पढ़िया, ईमान लैके आ गए। उन साहब का मजहब यहूदी है, यहूदी जड़े ऊंट दा गोश्त नहीं खाते। आपने कलमा पढ़िया मगर ऊंट दा गोश्त नहीं खाते। साहब का मजहब की वजह तो मेरे ते भी लाजम नहीं, तुहाडे ते भी लाजम नहीं, किसी सहाबी ते लाजम नहीं। मगर याद रखिया जे जो ऊंट दा गोश्त ना खान की वजह बदल गई, शरीयत में हुक्म बदल छड़िया। जो ऊंट दा गोश्त ना खान की वजह बदल गई तो हुक्म बदल गया। फर्ज भी नहीं, वाजिब भी नहीं, हलाल है। मगर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के ना खाने की वजह उनका साबका मजहब था। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, अरे इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अरे याद रखना अगर गोश्त नहीं खाता तो ना खाए, मगर जब ना खाने की वजह बदली तो अब्दुल्ला बिन सलाम पे ऊंट का गोश्त खाना वाजिब हो गया। तब तक इस्लाम मुकम्मल नहीं जब तक ऊंट का गोश्त ना खाए। अरे अहले सुन्नत के नजदीक मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हो या औलिया अल्लाह का उर्स हो, हम फर्ज नहीं समझते, वाजिब नहीं समझते, इसको मुस्तहब समझते हैं। और करने वाले पे अल्लाह अपने फजल से अजरो सवाब देता है, ना करे तो गुनाहगार नहीं। अगर नहीं आया मगर जाए समझे उर्स को तो उस पे कोई फतवा नहीं। लेकिन अगर मेरे नबी के मिलाद को या औलिया अल्लाह के उर्स की तकरीबात को अगर हराम कहता है तो फिर कुरान कहता है, फिर फतवा बदल जाएगा। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, अरे तेरा तब तक इस्लाम मुकम्मल नहीं जब तक नबी का मिलाद न मनाए, औलिया का उर्स न मनाए, फिर मनाना वाजिब हो जाएगा। या फिर मौलवी साहब के जिम्मे है वो दलील दें कि कुरान की ये आयत कहती है कि दुनिया से जाने के बाद उसके दिन को ना मनाया जाए। ये कुरान की आयत पढ़नी पड़ेगी या नबी की हदीस सुनानी पड़ेगी।
कि नबी ने कहा हो कि जी किसी के जाने के बाद उसके दिन को मनाओ ना, उसका जिक्र ना करो, लोगों को इकट्ठा ना करो, खाना ना पकाओ और अल्लाह रसूल के दीन की बात ना करो। अगर कुरान नहीं कहता, हदीस में नहीं आया, तो ये दीन किसी मौलवी के घर का नहीं, ये दीन हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, ये रब ने नाज़िल किया। जब अल्लाह उसका रसूल मना नहीं करता तो कोई मौलवी ये इख्तियार नहीं रखता कि जायज को नाजायज करार दे। कोई जायज को नाजायज करार नहीं दे सकता, या दलील शरई देनी पड़ेगी। मौलवी पढ़े कुरान दी आयत, मौलवी पढ़े नबी दी हदीस कि अल्लाह रसूल ने आखे इंज ना मनाया करो। याद रखना अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इज्तिमा करना हराम हुंदा तो मौलवी किथे किते इज्तिमा नहीं करता। हर जगह ते इज्तिमा हुंदा है। जे देखो ना, इज्तिमा करना, नारे लाना, लंगर पकाना, अगर इज्तिमा हराम है तो फिर नून लीग का भी हराम है, फिर PTI का भी हराम है, फिर मौलवी फजल रहमान का भी हराम है, फिर जनाब अपना साजिद मीर का भी हराम है, फिर पीपल्स पार्टी का हराम है। तो जे इन्ने इज्तिमा जायज ने ना, भावें राय विंड दा होवे, तो फिर जे इन्ने जायज ने तो मुस्तफा दे मिलाद होवे या औलिया दा उरस होवे, फिर इज्तिमा भी जायज है। अगर हराम है तो सब हराम है, अगर जायज है तो सारे जायज है। अगर लोगों को बुला के खाना खिलाना माज़अल्लाह हराम है तो फिर हर खाना ही हराम है। फिर तो मौलवी साहब आंदे जी देखो नबी के दौर में हुआ, नबी के सहाबा ने किया, बड़ा बड़ा सवाल कर दे। मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए, जिमें मौलवी बरात लैके जाता है, नबी इंज बरात लैके गए ने, गल झाड़ पाया होवे जनाब, पिछे 100 जेड़ा वो गड्डी होवे, नाल 500 बंदा होवे, मौलवी जी बरात नबी इंज नहीं लैके गए। आपकी तो बरात ही हराम है तुहाडे फतवे के मुताबिक, क्योंकि ना नबी लैके गए ना सहाबा लैके गए। ये तो बरात ही हराम हो गई, शाम का ब्याह तो बाद की गल है। ये तो बरात हराम है। याद रखना, कोई शख्स देखो ना उत्थे फिर आखी शाह जी मैं ते तां बरात लैके जाना, मेरा पिंड ही बड़ा शरीका है, ते शरीके नूं ही दसना मेरा ब्याह है। मैं कहा तेरा शरीका है ते साडा कोई नहीं। असीं भी कुछ गल्लां शरीके वास्ते करने, सानू रब ने सिखाया ही है वे शरीका बर्दाश्त नहीं करना। रब दे घर बैठा होवे ना तो चुक चुक नबी चुकांदा पिया ते अली बाहर सुटदा पिया, सारा शरीका बाहर सुटाता। शरीका ना रब नूं बर्दाश्त है ना रब दे बंदियां नूं बर्दाश्त है। कोई ये जायज नहीं। नबी ने 11 निकाह फरमाए, मौलवी अपनी बरात साबित करे, साबित नहीं कर सकता। याद रखना असी मैं हुण आया मैं किबला पीर साहब आए ने ना, साडे गल च हार पै ने, उन्होंने ये भी तकलीफ हुंदी कि हार क्यों पै ने जी, ये नारे क्यों लगते ने पै भी तू कदी हार नहीं गल च पाया। हर जगह ते तो उरस दे विचों केड़ा ऐसा अमल है, हाँ जो अमल हराम है हम भी कहते हैं, और तो मर्द का इकट्ठे होके इस तरह की तकरीबात में जाना हराम है, चाहे वो दीनी ही क्यों ना। मखलूत गैदरिंग, मर्द औरत मिक्स होके बैठना हम भी कहते हैं हराम है, इसमें कोई शक नहीं। नाचना गाना, इंडियन गानों पे रक्सो सरूद करना, चाहे वो मिलाद का नाम ले या उर्स का नाम ले, हम इसको हराम कहते हैं। हमारे जो हराम है हम भी कहते हैं हराम है। बाकी रह गई गल बोले मां दा आना, नाथ खान दा आना, लंगर दा पकना, लोकां दा बहना, टेंट लाना, इहदे च केड़ा अमल हराम है? तो या दलील दे तो सामीने जी वकर याद रखे जे जब मौलवी दा कुछ गल्लां ऐसी होंदियां जिहड़े शरीके वास्ते करी दियां या अपनी तैयारी वास्ते। मैं दोनों अगर मिसाल देवां ना तो 6 सितंबर नूं पूरे मुल्क के अंदर यौमे दिफा मनाया जाता है। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद नब सारे साडे जवान मौजूद हुंदे ने ते वजीर आजम सदर भी सारे जरनैल बैठे होंदे, सारे सफीरां नूं बुलाईदा, बुला के जनाब की है जी F-16 दे करतब ने, ए जनाब 17 थंडर आ रहा है, खारज टैंक जा रहा है, गौरी मिसाइल जा रहा है। शुक्र है एटम बंब की जियारत नहीं कराई असां, वरना वो भी किसी ने परेड ग्राउंड च लै होने जो नाम रौला मुक्का। शरीके नूं विखाना ते है ना। तो इंज सारे ते जनाब जहाज उड़ रहे होंदे ने ते 7-7 फुटा जवान इंज टुरदा ते पैर मारदा इस्लामाबाद ते पैर इस्लामाबाद मारदा हिल दिल्ली जांदी। पूछो ये क्यों है? इसलिए अगरचे मेरे नबी ने अपनी फौज से ये ट्रेनिंग नहीं करवाई,
इस तरह के मेरे नबी ने इस तरह मुजाहिदीन को जो है परेडें नहीं करवाई, तैयारी करवाई, मगर सालाना परेड का कोई दिन नहीं था। अरे मौलवी ला फतवा जर्नल ते तेनू पता लगे एक बार क्या परेड हराम है, तेनू नस्लां भी लब याद करनगे। असीं माड़े बंदे तां फतवे लाने, ला फतवा कि बदर के मुजाहिदीन ने ऐसे परेड नहीं की थी, ओहद वालों ने ऐसे नहीं की थी, यरमूक वालों यमामा वालों ने ऐसे नहीं की थी। मैं क्या तू ला फतवा ते तेनू लग समझ है इंज दी परेड लित्तर होएगी ना, नस्लां याद करनियां, फतवा नहीं लाना परेड दे। क्यों? ये हमारी ताकत है, हमारी शान और शौकत है। हम दुश्मन तक पैगाम पहुंचाते हैं, खबरदार हमें कमजोर ना समझना। हमारी अस्करी कुव्वत, हमारी इज्तिमाइयत, हजार हम सिंधी बलोची जुबान पे लिसानियत पे तकसीम होंगे, लेकिन दिफाए वतन के लिए हम सब एक हैं। ये हमारी ताकत है, हमारी शान और शौकत है। दुश्मन को दिखाने के लिए, अरे इंडिया शरीका है इस्राइल, उनको बताने के लिए खबरदार, अगर मुंह किया ना तो चीर के रख देंगे। तो ये दिखाने के लिए भी होता है। अरे हम मिलाद या उर्स जो है वो घर बैठ के भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में सुन्नी भी परेड करते हैं, सुन्नी भी अपनी इज्तिमाइयत दिखाते हैं। अरे हम कादरी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, हम कोई जो है वो किसी नईमिया का, कोई नजामिया का, कोई हुसैनिया का, हर मदरसे का पढ़ा है। जब मुस्तफा का मिलाद आता है, औलिया अल्लाह का उर्स आता है, तो हम अपनी ताकत दिखाते हैं। हमें मुट्ठी भर ना समझना। अरे देखो हमारी इज्तिमाइयत देखो, हमारी शान और शौकत देखो। अरे खबरदार सुन्नियों को कमजोर ना समझना। अरे वो फौजी पांव मारे तो दिल्ली हिलाता है, हम ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लगा के पूरा कादियान हिला देते। हम जब नारा लगाते हैं ना ताजदारे खत्मे नबूवत, तो कादियान हिलता है। जब नारा लगता है ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो सारा नजद हिलता है। जब नारा लगता है ना मन सब्बा, अरे पूरा गुस्ताखाने रसूल के मीनारे गिरा देते हैं। तो बरादरान इस्लाम लिहाजा असी भी शरीके नूं कुछ गल्लां वखाणियां हुंदियां ने। तू ना साडी जुलूस मन कह साडी सुन्नियां दी परेड भी हुंदी। साडा इज्तिमा है ताकि लोगों को पता लग जाए मुट्ठी भर नहीं। अफ्रीका, अमरीका, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, गली गली करिया करिया नगर पिंडों पिंड जुलूस निकलते। हर शहर हर महल्ले च औलिया दा उरस हुंदा है। कादे वास्ते? मुस्तहब अमल अपनी जगह ते असां ताकत भी बखानी है नहीं। हमारे तबलीगी मराकज हैं ये औलिया अल्लाह के मिज़ार, हम वहां उनकी फिक्र को आम करते हैं, उनके नजरियात की तबलीग करते हैं, वो जो उन्होंने अल्लाह के कुरान से सीखा, मेरे मुस्तफा के फरमान से सीखा। लिहाजा या कोई शरी दलील दे तो सामी ने जीवा कर्ज करना पिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन असी ते औलिया अल्लाह दे उरस मनाने आ, इहदे च असी मुस्तहब समझने आ, उन्हां दे नजरियात, उन्हां दी फिक्र, उन्हां दी शख्सियत नूं खराजे तहसीन पेश करने आ। और यह भी दसने आ कि सानू जिहड़ा अल्लाह दा दीन मिलिया, मैं ते सादा जिहा बंदा, मैं ते दुकानदारी करने वाला, मैं ते रेड़ी लाने वाला, मैं ते कॉलेज जाने वाला, मेरे नजरियात अगर इस्लामी ने, मैं कुरान बाद विच पढ़िया, औलिया अल्लाह दी बारगाह च पहला आया वां। उन्हां मैनू कुरान भी सिखाया, उन्हां मैनू नबी दा फरमान भी सिखाया, उन्हां मैनू हलालो हराम दी तमीज दसी है। असीं ते औलिया अल्लाह दे मिज़ार ते आउंदे आ ताकि पता लग जाए अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह उच्ची मेरे नाला खोए, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। नबी के शाह जी कुरान है तो फिर लोड़ केड़ी? मैं क्या सहाबा को भी कुरान है सी, मगर मुस्तफा तो बगैर ना कुरान भी नहीं पढ़िया। अगर जो बगैर नबी के वसीला से
कुरान पढ़ता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। जो मुस्तफा की मोहब्बत और वसीले के बगैर कुरान पढ़े वो कुरान पढ़ के भी हक नहीं हासिल कर सकता। उसको नबी की जरूरत है, अल्लाह वाले को मिलना पड़ेगा। तुम गैरुल्लाह कहते हो, ये गैरुल्लाह नहीं है। शाहजी जे गैरुल्लाह नहीं तो फिर मैं क्या मिनल्लाह ने। तुम्हें गैरुल्लाह और मिनल्लाह के फर्क नहीं आया। तुमने हर या अल्लाह को देखा या गैरुल्लाह को देखा, तूने मिनल्लाह को देखा ही नहीं है। आओ मिनल्लाह के पास, तुझे पता चले अल्लाह की शान क्या है। गैरुल्लाह वो लात उज़्ज़ा मनात हुबल राम और गणेश हैं। मेरा नबी हो या नबी के असहाब हो या औलिया अल्लाह, ये मिनल्लाह होते हैं। तू डायरेक्ट ही अल्लाह तक किमें पहुंचना पिया। मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह किसी ने आके उन्हें कहा शाह जी जो कुरान मौजूद है, कुरान और सुन्नत काफी है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। फरमाते ने निकाह जेड़ा जिन्ना चर मौलवी ना आवे ना, नबी दी वसीला ना होवे, शरीयत मुस्तफा ना होवे, कोई आलमे दीन ना होवे, कोई जिन्ना चर मौलवी बेचना होवे तेरी ते औलाद ही हलाल नहीं हो सकती। ये मनना ही पैना है। डायरेक्ट करके देख ले अमल। अमल तो ही है ना, फर्क सिर्फ वसीले का। तो सामी ने जी कर्ज करना पिया, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह सी इनू मुस्तहब समझने आ। अल्लाह दी बारगाह सानू अजर और सवाब तो उम्मीद भी है, यकीन भी है। तो कुरान ने आख्या या अय्युहल्लज़ीना, ओ ईमान वालियो, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे दे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जेड़ा जायज है ओनू नाजायज ना आखो, जेड़ा नाजायज है ओनू जायज ना आखो। सीधा सीधा कुरान दा फैसला। तो बरादरान इस्लाम हुन अगर मैं शान विलायत अर्ज करा तो मैं सिर्फ जी आयत पढ़ी ओदे एक हवाले ना, क्योंकि 5-10 मिनट वक्त बाकी रह गया, मैं गल नूं कंक्लूड करना। कुरान ने आख्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बाबा जी बह जाओ, कोई नहीं प्यास ना फौत हो चले, बह जाओ, अब फड़ लो गिलास तो साइड तो बह जाओ। ये कोई नहीं, करबला भी कोई नहीं, तो एडे प्यासे भी कोई नहीं। तो सामी ने जिक्र है, तवज्जो तो जो है बेटा, दो लफ्ज नहीं, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, हुक्म की है उदखुलू फिस्सिल्म काफा। मोमिना ने किधर होना है? मोमिन कहां दाखिल होंगे? बोलो, इस्लाम में। लोग समझते हैं ईमान और इस्लाम एक ही बात है, नहीं, फर्क है। ईमान दिल की कैफियत और अकीदे का नाम है, इस्लाम उस अकीदे के अमली इजहार का नाम है। ये बात याद रखिएगा। अगर इको होंदे ना तो रब आंदा काफरो तुसी इस्लाम च आ जाओ, यहूदियो निसारा तुसी इस्लाम। फरमाया ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान इस्लाम दे लोग इस्लाम की तबलीग बड़ी करते हैं, दाढ़ी रख लें, दस्तार बांध लें, नमाज पढ़ा करें, रोजा रखा करें, हज किया करें। लोग इस्लाम की तबलीग नूं ही सब कुछ समझते हैं। इस्लाम से पहले है ईमान में आना। जो सिर्फ इस्लाम की बातें करो, ईमान की बात ही ना करें, उनका इस्लाम कबूल नहीं है। ये मोमिन के लिए है वो नमाज पढ़े, मोमिन के लिए है वो हज करे, मोमिन के लिए है वो ज़कात दे। अगर मोमिन नहीं ना तो सारा इस्लाम मन्नी बवे, जन्नत फिर भी कोई नहीं जाना। पहले उनको दावत है आओ ईमान में। उन ईमान की है। मैं लंबी चौड़ी गल नहीं करनी, सिर्फ एक नबी दी हदीस सुना देना। हदीस भी बुखारी शरीफ की।
मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च सहाबी अर्ज करदे ने फिदा कौमी वाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली वाले ईमान की है। मेरे नबी ईमान दी तारीफ फरमांदे ने पे मेरे नबी फरमांदे ने ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाईन। मैं दोबारा नबी दी हदीस पढ़ना शायद कुछ जरा जिदी सुभान अल्लाह रह गई वो बोल देवे। मैं दोबारा नबी दा फरमान पढ़ना ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाईन। पर मैं अपनी मां नालों अपने बाप नालों अपनी औलाद नालों थियां पुत्रा नालों अपनी जमीन जायदाद नालों हत्ता कि अपनी जान नालों वध के नबी नाल प्यार कर ले। ईमान दा इको ही रुकन है मेरे नबी नाल मुहब्बत करना। गैर मशरूत नबी दी अतात है। मैं अपनी सारी कायनात नबी छड़ के नबी नाल चोखा प्यार करे ते मोमिन है। पर ना नमाज पढ़े रज करे ज़कातां देवे अगर दिल विच नबी दा प्यार नहीं फिर अल्लाह दी कसम ईमान वाला नहीं। ईमान है वे सारी कायनात नालों नबी नाल चोखा प्यार करदा होवे ओदा कीता होवे एक वारी महबूब बुलावे एक वारी ओए महबूब बुलावे ते असी सिर नू पैर बना आए ओए सिर मंगे ते सिर दे दईए असी कदी भी देर न ला आए ते कदी ना यार दा शिकवा करिए ओए भावें सै कदियां मर जा आए ओए आज़म या ओए यारी ना लाए ते जे लाए ओए जे लाए ते तोड़ निभा आए। सारे मिलके मेरे नाला को कलमे दा तकाज़ा ही है वे फिर किसे शायद ही परवाह नहीं करनी हो आज़म या ओए यारी ना लाए ते जे लाए ओए जे लाए ते तोड़ जो कुए यार से निकले तो सुवेदार चले भावें जेड़ा फिर जाना देनिया पैन मारा खानिया पैन जेलों की जेड़ा सौबता बर्दाश्त करनिया पै जावन गोलियां सीने ते खानिया पवन ओए जेड़ा फांसियां ते चलना पवे मगर कदी ना यार दा शिकवा करिए। दुनिया ते लोग आंदे ने मैं तेरे वास्ते मारा खादियां तेरे वास्ते जेलों च जांदा रहा तेरे पिछे मैं रुलदा रहा मगर याद रखिया जे जदों नामूसे रिसालत खत्मे नबूवत अज़मते मुस्तफा होवे फिर साडी औकात की है जेल जाके फांसी चढ़ के भी आखना सोनिया तेरा एहसान है जेड़ा कबूल कर लिया कदी ना यार दा शिकवा करिए ओए भावें सै कदियां मर जा आए वो सारे मेरे नाल आखिया जे ओए आज़म या ओए यारी ना इंज हाथ चुक के अपने अहद दा जे तजदीद करो औलिया अल्लाह दे सैयदां दे दरबार ते आके असी ऐलान करने या अल्लाह जिंदा रहिए तेरे नबी दी गुलामी विच मौत आवे ते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते ओ आज़म या ओ यारी ना लाए ते जे लाए ओए जे लाए ते तोड़
अबू बकर मारा खा रहे ने बेहोश होके गिर गए। फरमाया मेरा नबी कैसा है? उमरे फारूक ने तलवार कट के खबरदार अज उमर गुलाम बन गया वे। उस्माने गनी दा सगा चचा ओए खल विच पा के तपदी रेत ते सी के जड़े अग जला के ठुड्डे मारदा है पिया। ए उस्मान कह दे मैं कलमा छड्डिया। उस्मान आंदे ने ना ना ओए मैं दुनिया छड्ड सकना मगर कलमा नबी दा नहीं छड्ड सकदा। ओए आज़म यार ओए यारी ना लाए बदरो हुनैन होवे चाहे करबला होवे। ओए बिलाले पाक कोलो पुछ ले गले विच रस्सी पा के कसीटिया जा रहा वे पत्थर बजदे ने पै ओए कोड़े बजदे ने खून बह रहा है जुबान ते कोले ने मगर ए बिलाल ओए तू कह दे मैं नबी नू छड्डिया। बिलाल आंदे ने अज जान जा सकदी है बिलाल दा ईमान नहीं जाएगा क्योंकि आज़म यार ओए यारी ना लाए ते जे लाए ओए जे लाए ते तोड़ तेरे नाम पे करूं जान फिदा एक जान क्या दो जहां फिदा एक जान क्या दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं हो आज़म यार। आली मर्तबा सामीन ये ईमान है। अब मैं इसी बात पे ख़त्म करता हूँ। इस्लाम इसके अमली इजहार का नाम है, वजाहत का वक्त नहीं है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझ के उस पे अमल की तौफीक दे। अल्लाह की तौहीद, नबी की ख़त्म नबूवत और औलिया अल्लाह की ग़ुलामी में मिनन नबीयीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाए व सालिहीन अल्लाह हमेशा हमें इस पे कायम रखे। व मा अलैया इल्लल बलाग।